सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष अपडेट ड्राइव। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एक ऐसी एरिया में ड्राइव कर रहे हैं जहां लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और जो हमारे न्यू विगनर्स अगर गाड़ी कभी ऐसी जगह पर चलाने में फंसते हैं, उनको कोई दिक्कत आती है, तो उनके बारे में हम आपको लाइव दिखाएंगे उस स्थिति के बारे में, जैसे जो ये कंडीशन हमारे सामने आएगी। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये देखिए कि जैसे अभी हम गाड़ी ड्राइव करें तो मिट्टी वाली जगह हो, जगह जगह पे टीले टाइप के ऊबड़ खाबड़ से एक रोड की स्थिति। अब हम एकदम से चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको पहला गियर लगाना है और पहले गियर के साथ आपको अपनी जो रिदम है वो नहीं तोड़नी है। चढ़ते चले जाएंगे, रिदम नेक भी नहीं तोड़ेंगे। बीच में अगर ब्रेक लगा दिया तो आप वहाँ से फिर चढ़ाई पर चढ़ने से पहले ही आपको गाड़ी रोकने पर फिर आपकी ढलान पर गाड़ी पीछे लेके जानी पड़ेगी। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको चढ़ाई पे चढ़ानी है गाड़ी और रिदम नहीं तोड़ना है। लेफ्ट साइड का ये थोड़ा सा मोड़ है तो स्टीयरिंग को एकदम से हल्के पंजे से छोड़ना नहीं है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं और ज़्यादा हल्का भी नहीं, हल्के पंजे और बीच का एक मिडल पंजा लेकर के चढ़ा दिया। तो आपने देख पाया होगा, आराम से गाड़ी चढ़ गई। ठीक है, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रख लेना। पहली बात, आपको कभी भी ऐसी गाड़ी नहीं लेके जानी जो कि मैकेनिकली डाउन हो, टायर से डाउन हो। अगर आपके टायर हल्के हैं दोस्तों तो आपके टायर हो सकता है चढ़ते में ही उसके पंचर खुल जाए, या हो सकता है टायर फट जाए, या कोई भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे रास्ते में कभी भी इस गाड़ी का कभी भी उपयोग ना करें ऐसे रास्ते के लिए। ठीक है, एक तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी बात, कैसी ऐसी कोई गाड़ी भी नहीं लेके जाए जिसका इंजन नीचे हो, ग्राउंड क्लियरेंस नीचा हो। उसका इंजन अगर टच हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको समस्या आ जाएगी। तो कभी भी ऐसी गाड़ी ना लेके जाएँ जिसका ग्राउंड क्लियरेंस भी नीचा हो। तो पहले तो आपने ये देख ही लिया कि हम जब चढ़ रहे हैं कितनी कठिनाइयों के साथ चढ़े थे। अब ये रास्ता अभी भी देखिए, अब फिर से ऊपर हल्की सी चढ़ाई है। ठीक है, वो स्ट्रेट चढ़ाई आई थी, उस पर तो हमने आपको समझा दिया रिदम नहीं तोड़ना आपको, लेकिन इसमें अभी हल्की सी चढ़ाई है, इस पर भी आपको थोड़ा सा तरीके से चलना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप एक चीज़ देखिए, स्टीयरिंग पे बहुत बेहतर कंट्रोल चाहिए। स्टीयरिंग पे आपको थोड़ा सा भी हल्का सा भी ग्रिप कमी नहीं रहनी चाहिए। तुरंत ही आपको सडन आपको जैसे मोड़ आ रहा है तो तुरंत रोक करके देख लेना और उसको उसी हिसाब से स्टीयरिंग की कटिंग देनी है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं है तो रोक लेना। जैसे अभी हम लेफ़्ट को टर्न ले रहे हैं, ठीक है, और देखिए साफ साफ लिखा हुआ सावधान, सावधान तीव्र मोड़। ठीक है, इस चीज़ को भी देखो आप, मोड़ बहुत पैना है, इसको भी देखना था। अब देखो बिल्कुल एकदम मट्टीला एकदम से इलाका है, देखिए पहाड़ है मट्टी के और उसमें काट करके रास्ता बनाई गई है। ठीक है ना दोस्तों, तो भाई इन सब चीज़ों को तो आपको ध्यान देना ही है। साथ ही साथ अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको गियर का सही अनुपात यानी सही स्थिति आपको लगानी है। सही गियर लगाने हैं, पहले और दूसरे गियर के अलावा आपका ज़्यादा थर्ड या चौथे गियर में गाड़ी नहीं चला पाओगे। ठीक है ना, पहला गियर जब लगाना है जब आपको बिल्कुल ही आप अप स्ट्रेट चढ़ रहे हो, बिल्कुल हिली एरिया है। उसके बाद दूसरा गियर जब कि आपका एक नॉर्मल कंडीशन पर गाड़ी रोड पर चल रही है। ठीक है, उसके अलावा तीसरे या चौथे गियर में भूल ना करें, क्योंकि रफ्तार बढ़ाने से इसमें दिक्कत हो सकती है और आपको बहुत समस्याएं आ सकती हैं। तो रफ्तार तो यहाँ ऐसे स्थिति में आप बढ़ा ही नहीं सकते हो। और एक चीज़ आप देखना, जब भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि जैसे देखिए अभी सूखा है तो चढ़ने की गलती करना। अदरवाइज़ अगर ये गीला रास्ता हो और आपकी गाड़ी 2x2 है या फिर छोटी गाड़ी है या फिर वो किसी भी तरीके से कमज़ोर है, तो बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में आपको नहीं करना। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने इतनी सारी बातें की, उसके अलावा जब आपको जैसे ये तो चढ़ने की बात हो गई, अब बात जब आप वापसी में आ रहे हो ना तो आपको चढ़ाई के अलावा आपको ढलान बढ़ेगा, तो ढलान में भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको गाड़ी अपनी पहले गियर में, ठीक है, पहले गियर में एक्सीलेटर कम लेना है, एक्सीलेटर हर वक्त नहीं लेना, और पहले गियर में धीमे धीमे और ब्रेक पर पैर रख के नीचे उतारनी है। ठीक है, उससे आपकी गियर की वजह से गाड़ी कंट्रोल में रहेगी और जहां आपको ब्रेकिंग करने की ज़रूरत हो तो वहां ब्रेकिंग करना। तो इस तरीके से आप धीमे धीमे अपने ढलान पे उतर जाओगे। दूसरा गियर लगाओगे तो रफ्तार ज़्यादा तेज़ पकड़ ली, इसलिए दूसरा गियर नहीं लगाना, पहले गियर में इससे उतरना। अभी आप देखो इतनी चढ़ाई है, तुरंत ही चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। ये मतलब स्ट्रेट तो नहीं है लेकिन फिर भी चढ़ाई है, अच्छी खासी चढ़ाई है। इस पर आप जब उतरोगे तो आपकी गाड़ी हो सकता है, अगर आप तेज़ी से नीचे लेके आओ तो अगर तेज़ी से लाए और आपने ब्रेक लाए तो रपट जाएगी, बिल्कुल स्लिप हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो आपको ये गलती नहीं करनी। चढ़ना तो आसान होता है, उतरना बहुत ही टेढ़ी खीड़ होता है और इस पर बराबर चढ़ाई ही मिल रही है। ये रास्ता जो है उस पर चढ़ाई ही बार बार मिल रही है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। स्टीयरिंग वाली बात को आप समझ ही गए और लाइन आपको अपनी समझ ही ली। लाइन के लिए तो इसमें कोई विशेष, इसमें कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन अगर आपको डबल लाइन आ रही हो तो अपनी लाइन में चलना, क्योंकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो उसको साइड देनी पड़ेगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो भाई ये सारा ज्ञान आपको लेने के बाद कभी भी जब आप ड्राइव करो तो कुछ बातें जो मैंने शुरुआत में बताई उनको तो बहुत ही ध्यान रखना। गलत गाड़ी लेके मत जाना ऐसी स्थिति में। हल्के टायर, कमज़ोर टायर वाली गाड़ी लेके नहीं आना। इंजन वगैरह सही हो
हर दृष्टि से, हर तरीके से गाड़ी आपको उपयुक्त ही लेकर के आनी है, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हो, पछताओगे। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है। और जब जैसे ये मोड़ पड़ रहे हैं, तीव्र मोड़ है, टेढ़े मेढ़े मोड़ है, पहले गियर में ही आपको चढ़ाना है। रिपीट कर रहा हूँ, पहले गियर में ही चढ़ाना है। वो देख करके हल्की सही रफ्तार, मध्यम रफ्तार, ज़्यादा हल्की भी नहीं तो आप पीछे स्लिप हो जाओगे, ठीक है। अब देखो मटीला बिल्कुल इलाका है, बिल्कुल स्थिति ऐसी है, बिल्कुल मटीला टाइप की, बिल्कुल पहाड़ कट रहे हैं अगल बगल से मिट्टी के। तो बस ध्यान रखना इन सब चीज़ों का दोस्तों। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो। तो नए हो तो इस चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और उन दोस्तों को अपनी वीडियो शेयर करना जो चलाना सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।